हासिल नहीं है कि आप इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर ईसाइयों को ये राय दें, जी, या कादियानियों को ये राय दें कि जनाब आप अपनी मर्जी से कुरान की तशरीह करें। ये उनको हक ही हासिल नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान का बुनियादी आईन कह रहा है कि कादियानी काफिर है, काफिर है, काफिर है, और काफिर को कुरान के बारे में कोई हक हासिल नहीं है। आपको किसने कहा कि उनको हक दिया है? वो मुसलमान ही नहीं है। या तो आप मुसलमान बनाए उसे, फिर आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप कहते जो है, आप हर दूसरी बात कहते हैं मैं कुरान और मैं आईन के मुताबिक कह रहा हूँ, मैं आईन के मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान का आईन कहता है कि कादियानी काफिर है, और काफिर को कुरान के बारे में तफसीर लिखना या तशरीह करना उसे कोई हक हासिल नहीं है, ये मुसलमान को हासिल है। इसलिए अपने लफ्जों पर नजरसानी करें। और गालिबन मेरे ख्याल में ये खबर ये भी है कि आज किसी को काजी साहब ने कहा कि फौरन तुम ऐसा करो कि नजरसानी की अपील दायर करो मेरे कोर्ट में जल्दी, ताकि ये मैं दाग जल्दी धो लूं। ठीक है, वो मेरे ख्याल में हो भी गई है, और अब वो नजरसानी करें, और करनी चाहिए। और ये सोच समझ कर, ये फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। इतनी बड़ी कोर्ट है, फिर कोर्ट का ये जो जुमले होते हैं ना, ये आने वाली तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। जो मैं आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरी ड्यूटी में शामिल है, एक आलिम होने, क्योंकि मैं हुजूर के मुसल्ले का वारिस हूँ, यही खाता हूँ हुजूर के दीन का, आपको पैगाम दे रहा हूँ। और ये बात बड़ी तवज्जो से सुनना है, इसमें जोश नहीं दिखाना, होश से। ये क्योंकि आप पूरा हफ्ता हो गया चल, और ये वारदात सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को डाली है, इलेक्शन से 2 दिन पहले। लोगों को पता ही नहीं था, फिर बात जब आउट हुई तो निकली। तो ये बात जरा समाअत फरमाइएगा। ये वाकया जो केस जो है ये 2019 का है। कब का? ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि सारी चीज आपके सामने आ जाए। 2019 का वाकया है, और ये कानून जो बना सजा का, ये 2021 में बना है। बात समझ आ गई? हाँ जी। और जिस बात पर यह केस शुरू हुआ है, FIR दर्ज हुई है, निचली सारी कोर्टों ने सजा दी है। सुप्रीम कोर्ट जो बड़ी अदालत है। अगर ये बात आपको पहले बता दूं, ये सारी बात आप सुनना, फिर आपकी मर्जी है कि आप उसकी हिमायत करें या ना करें। लेकिन हमारी नजर में ऐसे काजी को हम ना काजी मानते हैं, और हुजूर का गुलाम जो है ऐसे काजी की हर लफ्ज को जूती की नोक पर रखता है। ये काजी साहब ने उस बंदे को जमानत दे दी, छोड़ दिया, और चलो वो अदालत है, आप छोड़े ना छोड़े, जो मसला आपका चलता रहता है। और दलील क्या दी? दलील ये दी कि इस बंदे ने जो जुर्म किया था वो 19 में किया था। अब क्योंकि कानून ये 21 में बना है, तो ये सजा इस पर लागू नहीं होती। बात समझ आ गई? यानी ये इस नुक्ते पर काजी साहब ने उसकी रिहाई का ऐलान किया कि ये जुर्म इस बंदे ने कब किया था? 19 में। और कानून पाकिस्तान का इस जुर्म की सजा 21 में हुई, तो ये सजा इस पर लागू नहीं। ये बात याद रखें कि जब कोई भी आप सुनते रहते हैं ना, अक्सर केसों का, सियासी हो या कोई भी हो, तो एक जब फैसला हो जाता है तो फिर दूसरी अदालतें फिर उस फैसले को नजीर बनाकर फैसले देती हैं कि फलां दौर में फलां कोर्ट ने ये फैसला दिया था। ठीक है। तो अगर ये काजी साहब मान लिया जाए आपकी दलील को, तो मुझे बताएं कि नवाज शरीफ ने मुशर्रफ का जहाज का जो अगवा केस हुआ, ये तो आप जानते हैं ना, है? जहाज का अगवा हो गया, जुर्म हो गया, यही बात है। उसके बाद मुशर्रफ ने टेक ऑफ कर लिया, यही बात है। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, और उस ऑर्डिनेंस के तहत नवाज शरीफ को सजा दी गई। बात समझ आ गई है? भाई जुर्म तो पहले हो चुका था, ऑर्डिनेंस मुशर्रफ के दौर में फिर बना,
और नवाज शरीफ को सजा हुई, तो मुझे बताएं कि ये आपने कैसे सजा दी जब जुर्म तो पहले हो चुका था। अगर आपकी ये दलील मान ली जाए कि इस बंदे ने जुर्म 1900 में किया था और कानून 21 में बना तो सजा नहीं हो सकती। चलो ये भी आपकी दलीलें हैं, लेकिन असल जो बात है जहां से रोला बना है वो ये है कि जो 73 में मुत्तफिका पाकिस्तान का आईन बना है उसमें ये लिखा गया है कि ईसाई कादियानी, ये ताज़ीरात पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, आईन की बात कर रहा हूँ, जी हाँ 998 बी और सी की बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा गया है कि कादियानी ना अपने आप को मुसलमान कहलवा सकता है, ना अपनी वो इबादतगाह को मस्जिद का नाम दे सकता है, ना वो अजान दे सकता है, और ना वो इस्लाम की तबलीग कर सकता है, और ना ही वो इस तरह की कोई अपनी इबादतगाह के बाहर या अंदर तशहीर कर सकता है इस्लाम के नाम पर, ना वो मजहब इस्लाम को अपने ऊपर लगा सकता है। वो मुत्तफिका अलैह कादियानी काफिर है, ये पाकिस्तान का आईन कहता है। अब असल जो मसला जड़ बनी है ना वो यही चीज निकालते हैं। आगे काजी साहब ने कुरान की 2 आयतों को कोट किया है जी। एक आयत को कोट इसलिए किया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये काजी साहब लिखते हैं अपने फैसले में कि जी कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखी है। ठीक है, ये देखिए कितनी घटिया बात काजी साहब ने की। ये नहीं उसका मतलब है कि अगर कोई कुरान में, और ये बात चली क्यों है कि रब्वा में ये 1900 में एक प्रेस पकड़ी गई है जहां वो तफसीर सगीर के नाम पर कुरान की तफसीर वो छाप रहे थे बंदा, और अपनी मर्जी की तशरीह कर रहा था। जो छापा पड़ा, पुलिस ने बरामदगी कर ली, सारा कुछ हो गया, केस बन गया, सारी अदालतों ने सजा दी। अब ये ऊपर फैसला ये कर रहे हैं, अब कर रहे हैं इतने सालों के बाद। ये इसलिए आपको मैं सारी बात बता रहा हूँ कि मसला यहाँ से चला। तो काजी साहब की नजर में ये है कि जो जिसकी मर्जी है वो कुरान की तफसीर छापे, जो मर्जी करे। अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखा है, बंदे उसमें ना बोले, अदालत ना बोले, मुसलमान ना बोले। ये उससे मुराद तो यही है ना कि कुरान की वो आयत कोट करे। उलमा ने शदीद मुजम्मत की है, सारी पूरे पाकिस्तान के उलमा की मुजम्मत करे कि काजी साहब खुदा से डरे, अल्लाह से डरें, ये तशरीह ना करें आयत की। आप जज हैं तो जज रहें, अल्लाह के कुरान में अपनी मर्जी की तशरीह ना करें। ये आयत अल्लाह ने इसलिए नाज़िल नहीं की कि कुरान के साथ जो होता रहे आप बैठे रहे, अल्लाह ने जिम्मेवारी ले रखी है। नहीं, अल्लाह ने कहा है कि जो मेरा नाम लेने वाले हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, जब कुरान के मुतल्लिक कोई बात गलत हो तो वो बोले। एक तो काजी साहब ने ये बहुत बड़ी गलत की है, दूसरी उस आयत की बिल्कुल गलत तशरीह की है कि दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं। अब काजी साहब आप ये फैसला कर लें कि आईने पाकिस्तान ईसाइयत को, कादियानियों को काफिर करता है। अब आप ईसाइयों को क्या समझते हैं? मुसलमान समझते हैं? नहीं, अगर आप कह जो रहे हैं कि हर आदमी को आजादी है कि वो अपने दीन के लिए तरवीज कर सकता है, वो तशरीह कर सकता है, वो दर्स तदरीस कर सकता है, तो अब पाकिस्तान का आईन तो ये कहता है कि ईसाई नहीं, कादियानी नहीं कर सकता। ईसाई को, हिंदू को भी ये इजाजत है पाकिस्तान के आईन के अंदर। ईसाई भी है, हिंदू भी है, वो अपने चार दीवारी के अंदर, वो अपने इदारे के अंदर, वो अपने स्कूल के अंदर, वो अपने मदरसे के अंदर, अपने मजहब के जो लोग हैं उनको वो अपने मजहब के मुताबिक तबलीग कर सकता है। ये पाकिस्तान के आईन में मौजूद है, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है। उसी जिम्मे में ये कादियानी भी आते हैं कि अपने इदारे के अंदर वो अपना मजहब जो ईसाइयत है उसके मुताबिक वो अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को तबलीग कर सकता है, समझा सकता है, लेक्चर दे सकता है, हिंदू भी दे सकता है, ईसाई भी। ये पाकिस्तान के आईन के अंदर आजादी है, ठीक है।
लेकिन ईसाई को ये इजाजत नहीं है कि वो कहे कि मैं ईसाई हूं और मैं कुरान की अपनी मर्जी से तशरीह करता हूं। वो मुसलमानों का कुरान है, उसका तो है ही नहीं है, उसको किसने इजाजत। काजी साहब ये आप पहले फैसला कर लें कि आईन तो ये कहता है, उसी आईन का आप हलफ उठाकर इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। आप कादियानियों को मुसलमान समझते हैं तो फिर तो आपकी तरफ से इजाजत ठीक है कि आप अपनी मर्जी से तशरीह करें। अगर आप समझते हैं कि ये काफिर है तो फिर आपको ये फैसला देने का हक नहीं है कि वो अपने अंदर इदारे में बैठकर कुरान मजीद की तशरीह जो है, उसकी तफसीर जो है वो अपनी मर्जी से करे। ये कुरान मजीद छाप रहे थे अंदर और अपनी मर्जी की आयात निकाल कर उनकी तफसीर तशहीर कर रहे थे, बांटने के लिए, पफलट पटाने के लिए। तो ये बात ध्यान में रखें कि ईसाई काफिर है, हिंदू काफिर है, कादियानी काफिर है, और काफिरों को अपनी किताब के मुतालिक तो हक हासिल है, लेकिन मुसलमानों के कुरान के मुतालिक यह हक नहीं दिया जाता कि वो अपनी मर्जी की तफसीर या तर्जमा करके लोगों में तकसीम करें। इसलिए शदीद उलमा एहतजाज करें। काजी साहब ने ये दोनों आयत कुरान करीम की गलत नोट की है हवाले के लिए, और गालबन उनको एहसास भी हो गया। कल मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज भी आई है। आज मेरे ख्याल में फौरन ये काम तो दस्ती फिर कर लेते हैं, ये है तो बड़े तेज ना, मुल्क पूरा चला जाए इन्हें कुछ परवाह नहीं होती, लेकिन जब अपने ऊपर आए ना काजी साहब, अगर कोई बोले तो आप कहते हैं ये तौहीन है। आपको अपनी अदालत की, अपनी जात की तौहीन अगर बर्दाश्त नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को, गुलामों को, हुजूर की नामूस की भी तौहीन बर्दाश्त नहीं है। आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर ईसाइयों को ये राय दें, जी, या कादियानियों को ये राय दें कि जनाब आप अपनी मर्जी से कुरान की तशरीह करें। ये उनको हक ही हासिल नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान का बुनियादी आईन कह रहा है कि कादियानी काफिर है, काफिर है, काफिर है, और काफिर को कुरान के बारे में कोई हक हासिल नहीं है। आपको किसने कहा कि उनको हक दिया है? वो मुसलमान ही नहीं है। या तो आप मुसलमान बनाए उसे, फिर आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप कहते जो है, आप हर दूसरी बात कहते हैं मैं कुरान और मैं आईन के मुताबिक कह रहा हूँ, मैं आईन के मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान का आईन कहता है कि कादियानी काफिर है, और काफिर को कुरान के बारे में तफसीर लिखना या तशरीह करना उसे कोई हक हासिल नहीं है, ये मुसलमान को हासिल है। इसलिए अपने लफ्जों पर नजरसानी करें। और गालबर मेरे ख्याल में ये खबर ये भी है कि आज किसी को काजी साहब ने कहा कि फौरन तुम ऐसा करो कि नजरसानी की अपील दायर करो मेरे कोर्ट में जल्दी जल्दी, ताकि ये मैं दाग दर्जी धो लूं। ठीक है, वो मेरे ख्याल में हो भी गई है, और अब वो नजरसानी करें, और करनी चाहिए। और ये सोच समझ कर, ये फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। इतनी बड़ी कोर्ट है, फिर कोर्ट का ये जो जुमले होते हैं ना, ये आने वाली तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर ऐसे लोगों को मौका मिलता है। इसलिए बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्कत के साथ पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने और पूरे हर मकतबा फिक्र के उलमा ने, हर मकतबा फिक्र, अब ये बात भाई पता नहीं आप खुश हो जाएंगे या गम हो जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है ना हमारे दुश्मन तो हर जगह बैठे हैं ना। तो ये जब भुट्टो के दौर में ये करारदाद हुई ना, ये आईन बना, कादियानियों को जब काफिर करार दिया गया, तो ये जुमले हैं, वल्लाह आलम तारीख के जुमले हैं, मैं तो छोटा था उस वक्त जो पहुंचे। तो जब भुट्टो साहब ने साइन किए थे ना इस आईन पर, तो ये उनके बारे में कहा जाता है, वल्लाह आलम मैं तो मौके का गवाह नहीं, लेकिन ये भुट्टो के अल्फाज थे कि मैं अपनी मौत पर दस्तखत कर रहा हूँ। ये उसके जुमले थे। उसने कहा कि ये मैं इतना बड़ा रिस्क जो ले रहा हूँ, तो ये मेरी मौत पर दस्तखत कर रहा हूँ, मुझे छोड़ेंगे नहीं। और ये ऐसे तारीख गवाह जो यहूदियों ईसाइयों के अलाकार बार बैठे हुए हैं, जो ये सारे काम करवाते हैं, फिर वो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन क्या कहा गुलामाने रसूल ने कि ये तो एक जान है, रसूलुल्लाह की नामूस पर अगर 1000 जाने भी हो तो कुर्बान कर जाए। इकबाल ने ऐसे तो नहीं कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस जुमा के इज्तिमा में हम यकीनन अपील भी करते हैं, और ये हमारा
मुतालबा भी है जुमे के इज्तिमा पर कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, काजी साहब से हमारी ये गुजारिशात है, मुतालबा है कि खुदारा ये लंबी डेट न करे, फिल्फ और ये जो आपने रिमार्क्स दिए हैं फैसले में लिखा है, इन अल्फाज को आप वापस लें और अपनी गलती पर माफी मांगे कि आपसे ये गलती हुई है। ठीक है, आपने उसे जो रिलीफ दिया है वो तो सो दिया है, दिया आप अक्सर को देते रहते हो, उससे हमारा तल्लक नहीं है। लेकिन ये जो आपने बीच में तशरीह की है ना, ये क्योंकि तारीख बन चुकी है और कोर्ट का एक फैसला है और ये आने वाले लोग फिर ये कोर्ट करेंगे, ये काम आगे फिर चल पड़ेगा, ये ऐसे ही चलता है। इसलिए मुत्तफिका अलैह कादियानी काफिर है, काफिर है, काफिर है। और काजी साहब आप इस पर नजरसानी करें और अपने फैसले का रिव्यू करें। अल्लाह ताला आप पर भी, हमारे ऊपर भी और पूरी कौम पर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए कि आप इसकी करारदाद की मंजूरी देते हैं। काजी साहब को इन लफ्जों जो मैंने बयान किया इसमें मुमकिन है मेरी पूरी लफ्ज बुरे ना हो, लेकिन यही जो किस्सा है मैंने आपको सुना दिया कि किस्सा क्या था, केस क्या बना और उसमें काजी साहब ने फैसला क्या दिया। ये पूरी उम्मत इस पर हो रही है। सारे उलमा का जुमे में यही मुतालबा है कि काजी साहब खुदारा अल्लाह से डरें, अपनी मर्जी की तशरीह कुरान में आप भी ना करें और किसी कादियानी को भी ये इजाजत ना दें, क्योंकि वो है ही काफिर, उसका हक ही नहीं बनता है। लिहाजा आपका फैसला, क्योंकि फिर कोर्ट का फैसला होता है, इसलिए मुस्तनद गिना जाता है। तो आप इससे रिव्यू करें और अल्लाह ताला से भी माफी मांगे और इस कौम के लिए भी दुआ फरमाएं, सब दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें अच्छे काजी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।